निवृत्त तरसई उपगीय मानात भवौषधात। भवौषधात, ये भवसागर से पार करने के लिए, भवसागर में अनंत योनियों में भ्रमण करते हुए अनंत कष्टों को भोगने वाले जो जीवात्मा हैं, उनमें इस भव के ताप से जो जल रहे हैं, उस भवताप रूपी रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भवौषध औषधि है ये भागवत जी। भागवत की कथा औषधि है संसार सागर से पार करने के लिए। और अनेक जन्म जन्मांतरों का जो पाप हम लोगों ने किया है, उसके लिए यह भगवान की कथा भवौषध है। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक मन यानी भगवान के गुणानुवाद रूप ये औषधि है। और जो इस औषधि को जानते हैं, सुनते हैं कि यहाँ इस औषधि का दातव्य औषधालय खुला है, 7 दिन के लिए यहाँ दातव्य औषधालय, दातव्य औषधालय का मतलब निःशुल्क औषधालय से औषधि का वितरण हो रहा है। श्रवण और दर्शन से हमारे समस्त भव रोग जाते रहेंगे और जाएंगे। और जो बिना पशुघ्नात ऐसे भगवान के गुणानुवाद जो औषधि रूप में है, जानने सुनने के बाद में भी यदि लेने कोई यहाँ नहीं आता, तो पशुघ्न उनको कहा गया है। पशुघ्न को छोड़ करके ऐसा कौन, पशुघ्न मने पशून हंती पशुघ्न चांडाल, चांडाल के सिवाय कौन हो सकता है कि इस औषधि को लेने के लिए दातव्य औषधि के काउंटर के पास आकर औषधि प्राप्त न करे। इसलिए यह अवश्य श्रवणीय है। यह भागवत जी की कथा, यह सुखदेव जी के शब्दों में आपको मैंने बताया। कल भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा हमने सुनी, और उसके बाद में वो जो कन्या पैदा हुई उसको कंस ने पटक दिया, वह विंध्याचल निवासिनी बन गई। और जाते वक्त उसने कहा कि अरे तुम क्यों मुझे पटक रहे हो, मैं मरने वाली नहीं हूँ तुमसे, क्योंकि मैं विष्णु माया भगवती, मैं भगवान नारायण की माया हूँ। और हमारे जो भगवान हैं उनका भी अवतार हो चुका है, जिनसे तुमको भय है मरने का, जो तुझे मारने वाले हैं उनका भी अवतार हो चुका है। तो मुझे मारने से तुझे कोई लाभ होने वाला नहीं, तुम सावधान हो जा, और मुझे मार भी नहीं सकते तुम, क्योंकि मैं मरने वाली नहीं हूँ। भगवती विंध्याचल निवासिनी, वो भगवान श्री कृष्ण की बहन विंध्याचल में जो माता रहती हैं और उनकी जो पूजा होती है, वो भगवान वासुदेव की, कृष्ण की बहन के रूप में उनकी पूषण। बोलिए श्री जगदम्बा माता की जय, बोलिए श्री विंध्याचल धाम की जय। वो जगदम्बा हैं, इसलिए सर्वमंगल मांगल्य वो हैं। कंस भयभीत हुआ, कंस भयभीत हुआ। अब उसने प्रोग्राम किया कि क्या करना चाहिए भाई, ये आकाशवाणी हुई, मुझे सावधान होना चाहिए। सोचा विचार किया कि चलो ये सब षड्यंत्र, मारने का षड्यंत्र समाप्त किया जाए। माफी ही चल के यशोदा, या अपने यशोदा नहीं, उनकी माता पिता देवकी से, अर्थात बहन से, कि तुम्हारे साथ कोई उपद्रव नहीं होगा, मैंने जो संकल्प लिया है और लोगों को मार डाला है, यह भी बड़ा अपराध मुझसे हुआ, क्षमा कर दो। लेकिन उसके मंत्रिमंडल के सदस्य वैसे ही थे। सकिं सखा साधुन शास्ति जोधिपम हितान्य यह संसृणुते सकिं प्रभु। वह मालिक नहीं, वह मंत्री नहीं, जो अपने राजा
सुलभा पुरुषा राजन अप्रियस्य च तथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभ। अप्रिय बातें हों लेकिन यथार्थ बातें हों, ऐसे न तो श्रोता मिलते हैं, नहीं तो वक्ता भी नहीं मिलते। अप्रिय बात लगे भाई, अप्रिय लगेगी उनको, मैं नहीं कहूँ, लेकिन अप्रिय बात हो, यदि तथ्य बात हो, उससे श्रोता को लाभ प्राप्त होता हो, तो उस बात को किसी न किसी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, सावधान करना चाहिए। लेकिन मंत्रियों ने सावधान नहीं किया, कहा कि आपके पास कौन सा बल नहीं, आपके पास सामरिक बल है, आपके पास धन का बल है, आपके पास जन का बल है, आप टिके रहो, कंस हार खाएगा, कंस हार खाएगा और कंस को मारने में आप समर्थ हो जाएंगे। ऐसा कीजिए कि 10 वर्ष 12 वर्ष तक के जो बच्चे हों उनको, यही ना उस माया ने, उस बच्ची ने कहा है कि तुमको मारने वाले का जन्म हो चुका है, 10-12 वर्ष तक जितने भी बच्चे हों उनको आसपास जल्दी से जल्दी पता लगाओ, चारों तरफ से जहाँ जहाँ जाने की संभावना है सब जगह सूचना, सब जगह सूचना तंत्र उसकी मजबूत थी, सब जगह व्यवस्था उसने बना ली और यही काम करना उसने सुनिश्चित कर लिया। इधर नंद बाबा के यहाँ पहुँच गए वासुदेव, तो नंद बाबा के घर बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत धूमधाम हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में भीड़ आ गई, क्योंकि उनकी अवस्था बहुत लंबी हो गई थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। प्रभु की कृपा से भगवान को ही उन्होंने मांगा था, भले कुछ दिन के लिए ही मांगा हो, प्रभु की कृपा से भगवान साक्षात उनके घर में जहाँ कहीं से पधार ही गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर योजना बन रही है कि अब जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो जन्मोत्सव, जन्मोत्सव की भारी तैयारी हुई, भीड़ लगने लगी, सब तरह के सामग्री, उपसंभार संभार व्यवस्था हो गई। बंदी जन आए, गायक आए, श्रृंगारी आए, विविध तरह के पकवान बनाने वाले, भोजन बनाने वाले कुशल पाचक आए। अनेक तरह के कल जैसे कोई विशेष कोई पाचिका होगी, कोई विशेष पाचक होगा, तभी ऐसा दिव्य प्रसाद कल बना था। वैसे ही विशेष विशिष्ट पाचक लोगों को बुलाया गया, विविध तरह के पकवान और मिष्टान्न बना, विविध भोग बने, जगह जगह से अनंत भोग प्रसाद, भोग के लिए प्रसाद भी आने लगा। क्योंकि वहाँ उस समय जो भगवान का जब अवतार हुआ, तो वहाँ जो सुरभि, वहाँ जो प्रसन्नता, वहाँ में जो आनंद, खुशहाली की वर्षा होने लगी। इधर नंद बाबा भी बड़े खुश हैं, उनको तो व्यग्रता हो रही है कि मैं भी दर्शन करूं, लेकिन पुरानी परंपरा थी, घर में सबको जाने के लिए जल्दी से नहीं मिलता, पहले बोल कर जाना पड़ता था, आदेश लेना होता था। अब तो यहाँ भीड़ लगी हुई है, नारियों की, नर नारियों की भीड़ लगी हुई है, नंद बाबा हैं, घर के स्वामी हैं, मालिक हैं। अब इनको भी उत्सुकता बढ़ रही है कि मैं भी जाकर दर्शन कर लेता, और क्योंकि बधाई बज रही है, सब लोग गीत गा रहे हैं, मंगलानुशासन हो रहा है, माताएं बहनें जुट जुट करके गीत गा रही हैं। तब एक आया कुशल, क्या कहते हैं, सजावट करने वाले को क्या कहते हैं, दुल्हा दुल्हन, दुल्हन को सजाते हैं, वैसे ही नंद बाबा को सजाने वाला एक व्यक्ति आया, नौजवान। बाबा मैं आपको सजा दूं, पहना देता हूं खूब सुंदर वस्त्र, अब अनेक तरह के आभूषणों से आभूषित कर देता हूं।
अब बताओ 80 वर्ष की अवस्था, बड़ी खुशहाली, बहुत प्रसन्नता, चलो भाई सजा दो, जैसे चाहो वैसे सजा लो। अब वो मटक मटक आँख में जो है मटकाने वाले वो काजल